सांख्य योग जो सवेरे पाठ होया। सांख्य योग विच टोटल 18 अक्षरी सेना कितनी गिनती होएगी? किसी नूं ध्यान है? 1 करोड़ 92,08,300 इन्नी गिनती सी उथे। बाकी जेडे लांगरी पेमेंट ते रखे हुए सीगे खाना वरतान वाले ਉਹ ਵੱਖਰੇ, यानी कि उन्होंने ड्यूटी लगी सी, पेमेंट ते सन, डेली वेजेस ते सन। परमात्मा ने भगवान कृष्ण ने उन्होंने और बनाने की रोटी क्योंकि इन्हां दी सुविधा दी। हुण तुसीं पुछोगे कि उन्होंने की पता किन्ने आदमियों का खाना बनाना, रोज किन्ने मरने आ, घटने आ कि वधने आ। वो लांगरी का जिहड़ा हैड हुंदा सी ना, जिहनूं कहंदे ने कुक, अजकल दे शब्दां दे विच जिहड़े हुंदे ने शैफ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੇ ਗਿਣ ਕੇ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਕਿ ਐਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਆ ਤੇ ਐਨੇ ਬਚਨੇ ਆ ਤੇ ਐਨੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਏ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਸੀਏ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੁੱਖੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹ ਰਾਵਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਪਤਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੁਲਾ ਘਟੋਤਕਚ ਨੇ ਰੂਪ ਲਿਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣਾ। ਪਤਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। जिन्ने भी राक्षस सीगे उत्थे दे पताल लोक दे, उन्हां राम ते लक्ष्मण दी माता अगे बलि देनी सी। माता दा एक छोटा जिहा टैंपल उन्होंने बनाया होया सी, ओदे ओनू बलि दिंदे सी। कामाख्या दी कामाख्या नू बलि दिंदे सी। उन्हां सवेरे बलि देनी। घटोतकच नू पुछया कि तुसी कौन हो? कहंदे मैं हनुमान दा पुत्र हां। कहंदे मैं ही हनुमान हां। वो इस तरह कहता मछली के मूँह के विच उहदा पसीना गिरिया तो गर्भ धारण कर लिया, उहदे चों मैं पैदा होया। कहता फिर इस तरह कर, जे तू मेरा पुत्र है तू इन्हां दी राखी कर, मैं माता के मंदिर च जाके प्रार्थना करना, मैं पूछना कि तुसीं तां धर्म की रक्षा करते हो। हनुमान जी कहते हैं लुक गए, कहते तुसीं उत्थे लुक जाओ, इन्हां उत्थे बलि देना ना, उत्थे इन्हां नाल युद्ध करिओ। ये गल की उन्हें क्या, हे माता, हे कामाख्या देवी मां, मैं तेरे चरणों च प्रणाम करना। मैं सिर्फ इको गल पूछनी, मैं श्री राम जी का दूत हनुमान, मैं एक गल करनी है कि राम और लक्ष्मण की बलि लगनी चाहिए है। तुहानू वो बलि दिंदे ने जिहड़े भी पताल लोक च लिया के हर के आंदे ने कि इन्हां दी बलि लगनी चाहिए। माता ने प्रकट होके किया हनुमान जी नू, नहीं धर्म की कदी बलि नहीं लगनी चाहिए। ते जेडे ओदे शिष्य सन राक्षस असुर सन, कहंदे ए अधर्म दा काम करदे ने, इन्हां दी बलि लगनी चाहिए। तू युद्ध कर, मैं तैनूं आशीर्वाद दिन्नी आ, तू विजयी होवेगा ते उन्हां नूं लैके चले जा। ए माता ने कहा। हुण देखो ਇਹਦਾ अर्थ की निकलिया, धर्म वास्ते चाहे कोई गुरु है चाहे परमात्मा है, सिर्फ धर्म को कायम करने वास्ते, चाहे वह कोई चेला होवे या वह पुत्र होवे या परिवार होवे, अधर्म कोई भी करता है वह त्याग कर देगा, धर्म वाले का साथ देगा। चाहे गुरु है, चाहे कोई देवता आया, चाहे ब्राह्मण आया, वो अपने का साथ नहीं देगा, क्योंकि वो तां नहीं देगा कि अधर्म कर रहा है। जो वो धर्म कर रहा है तो भी साथ देगा। कहने का मतलब धर्म की रक्षा वास्ते, धर्म के साथ वास्ते ही सब कुछ होना चाहिए। बोल सतगुरुदेव महाराज की।
11 अक्षनी फौज कौरवां दी, 7 अक्षनी फौज पांडवां दी। सारिਆਂ ने अपने अपने शंख बजाए, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਥ ਜਦੋਂ शब्द ऐसा टंकारा बजया युद्ध का, तो बड़ा डर देने वाला सी। ਜਿਹੜੇ शंख सी ਉਹਨਾਂ ਦਾ शंख, कोई पुंडरक नामक शंख सी, कोई शंख सी जिन्हां दे नाम रखे हुए सीगे। जिद्दां हर चीज का नाम होंदा, संख्या योग है तो ਉਹਦਾ नाम भी है, ਉਹਦਾ मतलब भी है। इस तरह नाम नहीं उन्होंने रखे। सारे ने आपो अपने शंख बजा के आसमान दे विच, आकाश दे विच अपनी धुन दा ध्वनि ऐसी कि अर्जुन कंब गया, डर गया। कहते रथ मेरा कौरवां दी पांडवां, उन्हें देखा कि केड़े केड़े योद्धा ने जिन्हां नाल मैं लड़ना। उन्हें देखा अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ओदा हृदय कंब गया कि ए ते मेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी, गुरु, साले मामे सारे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ युद्ध करना। अर्जुन के मन च शंका पै गई, ये शंका है क्योंकि वो तो तेरा नाश कर रहे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰ नहीं लिखा उन्होंने, क्योंकि ये गुरु प्रस दी चीज़ां नहीं है। ये आम ਜਿਹੜੇ अनुवाद करके कमर्शियल तौर पे ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ। मैं कभी गुरु वाले को जो जे को मिलिया मैं या उतो मंगावांगा, ओदा पढ़ांगा उन्हें चंगी तरह, फिर ओदे विचों देख के कुछ चीज़ कढ़ांगा। उन्नी देर जिन्नी देर परंपरा चलती है, चलाई जा रही है काफ़ी देर तो अपने आप समझ लग जाती है कि एक गल दी विच कमी है, अपने आप समझ लग जाती है। बोल सतगुरुदेव महाराज की आवाज सुन के जो अर्जुन ने पूछा मैंने नाम नहीं लड़ना, और भगवान कृष्ण ने कहा कि तेनू की हो गया, तू क्यों कंबन लग पिया? क्षत्रिय हार के डर के कहना जे मैं इन्हां नू मार भी दवां, तिन्ना लोकां दा भी राज पावां, ते फिर भी मैनू चैन नहीं मिलना, मैं नरक दा अधिकारी। एक वहम पै जाता है ना, उन्हें धनुष बाण थले। कल दूसरा अध्याय करांगे, अज उस महात्म औरतां सुनिए प्यार दे नाल बड़े। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रथम अध्याय का महात्म। बैठो माता जी। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती जी आपस में गोष्ठी कर रहे थे, यानी कि बातचीत कर रहे थे। पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो? जिस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव जानकर पूजते हैं, यानी कि किस मन से पवित्र कहा है। सुबह बात चला था एक श्लोक बड़ा जबरदस्त कि जो बात, चलो आत्मा तो निराकार है उसको रहने दो, जो बात आपके मन में है, क्योंकि ईश्वर ने आपको मन का घोड़ा दिया हुआ है, जिधर ले जाओगे वैसा फल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल। जैसे कार की बात हुई थी, कार का मालिक है वो और ड्राइवर हमें रखा हुआ है। अब ड्राइवर को गाड़ी चलाने, हमारे अंदर भी वो बैठा है, हम ड्राइवर हैं उसके, और ड्राइवर जिधर गाड़ी चलाएगा या एक्सीडेंट करेगा या कोई डर पैदा होगा तो उसने जरूर कोई ना कोई गेयर गलत डाला। तो ये कोई मालिक जो पीछे बैठा है उसका कसूर है? नहीं, उसने तो तुम्हें गाड़ी दी और पूरी खुली छूट दी कि अपने हिसाब से चला। अब हम गलत गाड़ी चला दें तो एक्सीडेंट ही होगा, उसका खमियाजा भोगना पड़ेगा। अगर सही चला रहे हैं
तो कोई खमियाजा नहीं, मालिक भी खुश, ड्राइवर से कुछ उसको पैसे देता है, तनख्वाह देता है, उसके साथ गिफ्ट देता है। आजकल के जमाने में ऐसे ही भगवान ने तुम्हें जो गाड़ी दी है आत्मा रूपी, इसको ठीक ढंग से चलाओगे तो आशीर्वाद देंगे, धन धान्य से भरपूर करेंगे और हर खुशी इस लोक में भी और उस लोक में भी देंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। कहता कि मन में अगर सच हो, मन जो बात आपके मन में है वही बुद्धि में होनी चाहिए, वही मुंह में होनी चाहिए, तभी आप पवित्र हैं। ऐसे ही पार्वती ने भगवान शंकर जी से पूछा, आप मन से कैसे पवित्र हो? अब शंका तो शंका है, जो शंका बढ़ गई। जिस ज्ञान से बल से संसार आपको शिव जानकर पूछते हैं और तुम्हारे कर्म ये दिखाई देते हैं, मृगशाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए, गले में सांपों की माला है, मुंडों की माला, सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें से तो कोई भी कर्म पवित्र नहीं है, सभी तामसी। सांप, मुंडमाला, विभूति लगाना स्वमल। कहते कैसे फिर मन से पवित्र हुए? इनमें से तो कोई भी पवित्र कर्म नहीं, सो आप मुझे वह ज्ञान सुनाओ जिससे तुम अंदर से पवित्र हो। तब महादेव जी बोले, हे पार्वती सुन, जिस ज्ञान से मैं पवित्र हूं और जिस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते, सो है गीता। बोल गीता माता की जय। गीता ज्ञान है जिससे मैं पवित्र हूं। एक बात बता दूं, जो मन से सुन ही ले, अभी चले नहीं, केवल सुन ही ले मन से, तो पवित्रता की तरफ भागता जाए। उसका ध्यान, उसके घोड़े, उसके मन का जो घोड़ा है वो धर्म की तरफ भागना शुरू। तभी तो इतने लोग बैठे हो। संत जब सत्संग करते थे तो सुनाते थे कि एक बार एक आदमी आया, संतों ने बात सुनाई थी किसी की, तो उन्होंने पूछा कि चलो भाई सत्संग शुरू करें। संत कहते हैं, संतों ने ये बात सुनाई किसी कि ऐसे एक संत थे, वो एक आदमी आया था, कहते चलो सत्संग शुरू। कहते ठहरिए प्रभु, स्वामी जी, गुरुदेव, संगत तो आने दीजिए फिर सत्संग करते। कहते यहाँ पर तो पहले मैं अकेला ही था, आज शुक्र करो तुम भी साथ आए हो तो दो बन गए। यानी सत्संग में तो एकांति चाहिए, उसको जो मिलना है। आप समझो कोई भी नहीं बैठा, जैसे सुबह एग्जांपल दी थी कि लाल रंग को फॉलो करना है तो बाकी रंग आपको नजर आएंगे नहीं, क्योंकि जो चीज प्राप्त करना चाहते हो उसी की ओर कंसंट्रेट करोगे तो वही आपको प्राप्त होगा। सिर्फ उसकी तरफ कंसंट्रेट, जो चीज चाहिए। एग्जांपल है लाल रंग, बाकी रंग भी है, किसी भी रंग को आप, अकेला लाल रंग नहीं, किसी भी रंग को आप देखना चाहते हो उसकी तरफ ध्यान लगा के देखो तो बाकी रंग नहीं आपको नजर आएगा। इसीलिए भगवान को केवल, धर्म को केवल देखते रहोगे तो केवल वही चीजें प्राप्त होंगी और कोई चीज प्राप्त नहीं होगी। बोल सतगुरुदेव महाराज की। कहता गीता ज्ञान है, जिस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं, सो गीता उसका हृदय में ध्यान करता। किस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते? तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, गीता जी ऐसा है जिसकी आप ऐसी स्तुति करते हैं, ऐसा गीता ज्ञान है। इस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ। कहते किसी का कल्याण है, कोई प्रैक्टिकल दस सकते हो? माता पार्वती ने किया, वो तो खुद साक्षात शक्ति सी, भगवान शंकर जी साक्षात ईश्वर ने, ते फिर भी शंका की गल कर रहे किदे वास्ते? साडे ये पब्लिक दे ज्ञान लिए शास्त्र बने ने कि एदे चो मोती चुक लैन, मोती चुक के उत्ते प्रैक्टिकल चल के ते मेरे तक प्राप्त हो जाए। यही है गल, और कोई गल नहीं। आगे भी होवेंगे, कहना कृतार्थ। इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कहते कृतार्थ। माता पार्वती को उन्होंने कहा, हे पार्वती, ऐसे ज्ञान को सुनकर बहुत से लोग कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। तुझको एक पुरानी कथा सुनाता हूं, सुन। एक समय पाताल लोक में
शेष नाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। पाताल लोक पता है कहां था? नीचे जितने 7 लोग हैं ना, ऊपर 6 लोग हैं, ये 7वां लोग है। 14 भवन है, 14 लोग। सबसे लास्ट में पाताल लोक, जहां पर भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम करते। कितना बड़ा विस्तार है ईश्वर का, छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। नेत्र मूंद कर अपने आनंद में मगन थे और श्री लक्ष्मी जी के चरण, लक्ष्मी जी उनके चरण धंसती थी। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, 14 लोक के तुम ईश्वर हो। नारायण जी 14 लोक के ईश्वर, भगवान विष्णु, क्या आपको भी निद्रा व्याप्ति है? कहते अखा मूंद के पड़े हो, क्या आपको निद्रा व्याप्ति है? निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्ता है जो तामसी हैं, और तुम 3 गुणों से अतीत हो। कहता तुम तो तीनों गुणों से परे हो, सतो रजो तमो से परे हो, तुम्हें नींद कैसे आ गया? कई बार ना सतगुरुदेव जी महाराज, हम तो खैर रात को सोई रहते हैं, कभी रात को जाग आ गया तो पूरे 4 बजे उठ के कोठे पे भजन करती थी। उठ के जब सारी दुनिया सोती थी। साधु को नींद आती है? साधुओं को नींद नहीं आती जो लोगों का कल्याण, और आप दुखी हैं तो उनका हृदय दुखी होता है। यही आसान नहीं हम उनका चुका रहे, क्योंकि जो उनके पास आया उनका हृदय दुखी हुआ, उसके कल्याण में तो उन्होंने किया, अपने तप से किया, लोगों का कल्याण हुआ। मैंने बहुत से लोगों को देखा प्रैक्टिकल। तुम श्री नारायण हो और प्रभु वासुदेव, नेत्र जो मूंद रहे हो ये इसका बड़ा आश्चर्य है। तब नारायण जी बोले, सुन लक्ष्मी, मुझको निद्रा आल से नहीं व्यापता। एक शब्द रूप भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उस ज्ञान से मैं आनंद में मगन रहता हूँ। और कैसा ज्ञान है? जिसके उपजे से ये जीव सदा आनंद में रहता है, और कोई कलेश दुख इस जीव को व्यापता नहीं। गीता पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, उस पर मनन करने वाले को, कीर्तन सत्संग भजन करने वाले को दुख ही नहीं व्याप सकता। जो दुख लेंगे हम अपने आप बोल लेंगे, कोई दुख नहीं व्याप सकता। ये श्रीमद् भगवत गीता में साक्षात लिखा है। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप हैं, तैसे ही ये गीता शब्द रूप भी मेरा अवतार है। बोल गीता माता की, ये अवतार है गीता। इस गीता विखे मेरे साकार रूप है, इस गीता विखे मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, जेड़े मेरे गीता के अंदर अंग हैं। पहले 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन, 15 हो गए। 16वां अध्याय मेरा पेट, 17वां अध्याय मेरी झांगें, 18वां अध्याय मेरे चरण। सर्व गीता के श्लोक मेरी नाड़ियां हैं, और जो अक्षर है सो मेरे रोम हैं। ऐसी जो मेरी शब्द रूपी गीता है उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। हे लक्ष्मी, तू क्या जानती है तेरे मन में होगा कि मैं चरण मलती हूँ, इससे नारायण जी को आनंद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहते हैं कि जो तू मेरे चरण घिसती हो, मलती हो, इससे तुम समझते हो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। ये तेरी इच्छा तू कर रही है, मैं तो गीता के आनंद में मगन, आंखें मूंदा। हे लक्ष्मी, मैं जिस आनंद विखे मगन हूं सो गीता ज्ञान है। तब लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जो ऐसा श्री गीता जी का ज्ञान है जिसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है। उधर कैलाश में माता पार्वती भगवान शंकर से यही प्रश्न पूछ रही हैं। पाताल लोक में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछ रही हैं कि कोई कृतार्थ हुआ, ये मुझको कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए, सो तू सुन नारायण वाच। हे लक्ष्मी, गीता के अध्याय का महात्म तो पीछे कहूंगा, पहले श्लोक कहता हूं। सर्व शास्त्रों में ही गीता, जितने भी शास्त्र हैं सबका निचोड़ गीता है।
सर्व देवों में ही हरि, जितने भी देवता हैं हरि, भगवान विष्णु सब में वो देव हरि। सर्व तीर्थ में गंगा, सर्व धर्म में ही दया। सब तो बड़ा धर्म की है किसी ने दया कर, दया कर। कोई कह भी गया माड़ा कर भी गया, दया करके माफ कर दी ईश्वर ने, क्योंकि पता है कि जो इन्हें कर्म किया उन्हें सजा मिली, माफी मिली, माफ कर दी। मनो जानत पाप पुण्य देही जानत आपदा, गीता सर्व कृष्ण जानत माता जाने सो पिता। दो दो लोचन सर्वानाम विद्वानाम त्रैलोचनम, सप्तलोचन धर्मानाम ज्ञानीनो अनंत लोचनम। हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महात्म सुनो। शिवजी पार्वती को इस भांति कहते हैं जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी जी को सुनाया। भगवानों वाच, ये बात फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि भगवान शंकर जी को, शिव को माता पार्वती जी ने पूछा था, और भगवान शंकर जी ने यह सुनाया कि पाताल लोक में विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे, उसने भी यही पूछा कुछ कीर्तार्थ होगा कि नहीं। अब वो बात कह रहे हैं भगवान शंकर जी जिस बात नारायण जी ने लक्ष्मी को सुनाया था। श्री भगवान वाज, है लक्ष्मी, शूद्र वर्ण एक प्राणी था। यह भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ऐसा कह रहे हैं। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडाल का काम करता और तेल लून का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, वहां सांप ने उसे डस लिया। तत्काल प्राण निकल गए, मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। ये भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता, जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता था। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की खबर ना लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल छोड़ता। जब दिन चढ़ता फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरता। कई दिन गुजरे, वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। नगर के लोग देखते कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक वैश्या गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, ये भीड़ कैसी है? एक आदमी से पूछा, भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों को फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती है। तब गणिका ने कहा, मैंने भी जो कोई अच्छा कर्म किया जिसका फल मैंने इसे बैल के निमित्त दिया। बोल शंकर भगवान की, बैल के निमित्त दिया। इतना कहते हैं बैल की मुक्ति होगी एक वैश्या के फल देने से। तब उसने आकर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा, उस बैल का। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको विद्यार्थी किया। उसको पिछले जन्म की सुध रही थी। अब सुबह बात हुई थी, पिछले जन्म की सुध किसे रहती है? जो बालक जन्म लेता है, जैसे हमने जन्म लिया, आप लोगों ने लिया, और भी कई लोगों ने जन्म लिया, जितने भी संसार के लोग हैं, तो पहले आंख खुली होती है। उसको आपका पता नहीं होता आप कौन है कौन नहीं है। उसको कभी हंसता है, कभी रोने लग जाता है, पिछले अच्छे बुरे कर्मों को देखकर उसकी दृष्टि खुली होती है। तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, आज्ञा चक्र। तो ये सबसे पहले कौन है जो उसका आज्ञा चक्र बंद करता है? माँ। इसको बताया गया था, माँ, क्योंकि माँ कहती है, हंसो मेरे बेटे, रो मत, लो लो लो, ये ले लो, दूध ले लो, पी लो, ये तेरा पिता है, ये तेरी। उसका मोह बढ़ना शुरू हो जाता। जब मोह बढ़ना शुरू हो गया तो वो नेत्र बंद, तब बंद होता है, नहीं तो हर एक का नेत्र खुला ही होता। चिंता ना करो, सारिया मामा कर दिया, तो कल्ले का दोष नहीं है। सारे हसो ना, सारिया मामा ऐसे ही कर दिया, मोह वश। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय
दिया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करें। विप्र गणिका के घर गया और कहा तू मुझे पहचानती है? वो ब्राह्मण के घर जिसने जन्म लिया बैल ने, सुशर्मा नामक था, वो वैश्या की उस गणिका के घर गया। उसने पूछा कि तू मुझे जानती है, पहचानती है? गणिका ने कहा मैं नहीं पहचानती, तू कौन है, मेरी तेरी क्या पहचान? तब सुशर्मा ने कहा मैं विप्र ब्राह्मण हूँ। विप्र कहते ब्राह्मण को विद्वान। तो वह बोली तू विप्र है, मैं वैश्या हूँ। तब विप्र ने कहा मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया। मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तू अपना वह पुण्य बता जो तैने किया था। वैश्या को पूछता अपना पुण्य तो बताओ जिसके कारण मैं कृतार्थ हुआ। गणिका ने कहा मैंने अपने जाने पुण्य नहीं कोई किया, जान पहचान अपने जाने मतलब मुझे पता नहीं कि मैंने क्या पुण्य किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त। देखो तोता गीता पाठ कर रहा है, उसे श्लोक याद है, पहले जाएगी उसे श्लोक याद है, वो सुनती है। सुनने का देखो इतना फल है कि प्राण नहीं छूट रहे थे उसको अपना पुण्य दे, यानी कि उसको उसका पुण्य लगा, चाहे वो वैश्या थी चाहे कुछ भी थी, उस वक्त उसका ध्यान वृत्ति उधर लग गई, उसने पुण्य दे दी। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त किया था। विप्र ने तोते से पूछा तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते से पूछा। तोते ने कहा मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था, पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा मेरे गुरु जी ने क्या पढ़ाया है, मतलब इतना अहंकार हो गया, गुरु की भी निंदा करने लग गया, क्या पढ़ाया मेरे गुरु जी? तब गुरु जी ने मुझको शाप दे दिया, जा रे दुसुआ। तो मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ के ले गया, विप्र ने मुझे मोल लिया, वह अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाया करता था, तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। तोता कहता तब मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए, उन्हें धन तो प्राप्त ना हुआ, मेरा पिंजरा उठा के ले गए। उस चोर की ये गणिका मित्र थी, वह मुझे इसके पास था। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूं और ये सुनती है। देखो सुनने का फल कितना है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूं, इसने वह पुण्य तेरे निमित्त किया। जो जाने अनजाने में सुनता है, सुन ले एक बार, उसका कल्याण हो जाता है। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का फल है। तब उसने कहा है तोते तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई और उस गणिका ने भी भले कर्म करने शुरू कर दिए। नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ किया। इस करके भले भले विप्र क्षत्रिय वैश्य अतीत उस वैश्य की पूजा करने लगे और विप्र अपने घर गए। श्री नारायण जी ने कहा है लक्ष्मी, जो अनजाने में भी ये जो लास्ट में श्लोक आता है ना, वो निचोड़ है उसका। जो आदमी अनजाने में भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ श्रवण करे मतलब सुने, किसको भी मुक्ति मिलेगी। बोल सतगुरुदेव महाराज की, बोल गीता माता की। और इसका फल कितना कहिए, अतुल फल है। ये पहले अध्याय का महात्म है जो तुमने सुना। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंड गीता महात्म नाम प्रथमोध्याय। सुबह भगवान सभी को जीवन दान दे। दूसरा अध्याय होगा 78 श्लोक, सांख्य योग 78 श्लोक।